इसमें हरिचंद पीजी कॉलेज के परिसर के हम बाहर हैं। आप देखिए कि यहाँ पे छात्र नेताओं धरने पे बैठे हैं। हम सीधे चलते हैं वहाँ पे जो छात्र नेता धरने पे बैठे हैं, क्या मसला है। क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जिस तरीके से गहमा गहमी रात को था, उसके लिहाज से देखा जाए तो यहाँ पे भी छात्र नेता चुनाव को लेकर काफ़ी मशक्क़त में लगे हुए हैं। चुनाव की घोषणा के लिए परेशान है ये छात्र नेता। आपको बता दें कि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जिस तरीके से देर शाम तक जो माहौल था, उसको देखकर ये देखिए कि यहाँ पे हरिचंद पीजी कॉलेज के गेट पे किस तरीके जिंदाबाद मुर्दाबाद के छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सर को। ये छात्र नेता चुनाव को लेकर घोषित करने की बात कर रहे हैं। ये देखिए क्या कहेंगे, किस लिए धरने पे बैठे हुए हैं? हम लोग आज अपना समाज छात्र संघ चुनाव के लिए बैठे हुए हैं। हाँ, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पैनल न बनने की वजह से वहाँ पे छात्र नेताओं का कहना है कि चुनाव स्थगित कर दिया गया। क्या कहेंगे? एकदम सही बात बोले। यहाँ पर भी भारतीय जनता एबीपी का पैनल नहीं बनने के कारण यहाँ पर भी हमारे महाविद्यालय में चुनाव अधिकारी हम लोगों को डेट नहीं दे रहे हैं। और हम लोगों का यही मानना है, जब तक से हम लोगों को डेट नहीं मिलेगा हम लोग धरना पर नहीं उठेंगे। क्या कहेंगे किस बात पे? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं कि पैनल न बनने की वजह से चुनाव निरंतर टाला जा रहा है। मैं आपको बता दूं, ये जो भाजपा की सरकार है, इसकी प्रेशर की वजह से हमारे हरिचंद महाविद्यालय व विद्यापीठ में एबीपी की छात्र न होने के कारण एबीपी विद्यापीठ में एक छात्र लड़ा था एबीपी का, गणेश राय, उसका पर्चा निरस्त हो गया। उसके कारण ये भाजपा की सरकार तानाशाह रवैये के साथ इन्होंने चुनाव को बंद करने की घोषणा की है। लेकिन मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूँ, हमारे इस महाविद्यालय के जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं वो इस महाविद्यालय पे धरने का काम कर रहे हैं। जब तक प्रशासन से अनुमति नहीं आ जाती है, चुनाव की तिथि आ जाती है, तब तक हम लोग इस धरने पे बैठे रहेंगे। लगातार महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन देर रात बात करने के बाद भी कोई मसला नहीं निकला। क्या कहेंगे? तो हम लोग इसी तरह धरने पे बैठे रहेंगे जब तक तिथि नहीं आती चुनाव की। हम लोग यहाँ से उठने का कार्य नहीं करेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, जो केंद्र में प्रदेश में सरकार है वो छात्र और नौजवान विरोधी सरकार है। और डंके की चोट पर यह बात सत्य है कि सत्ता और शासन प्रशासन के लोग मिल करके जो हमारा राइट है, उस हक और हुकूक की लड़ाई को हम लोगों को तोड़ने का प्रयास ये कर रही है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित करवा के रहेंगे, चाहे जैसे भी हो, क्योंकि हमारा राइट है। तो हम छात्रों नौजवानों को सरकार खिलवाड़ कर रही है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि हम लोग यही धरने में बैठे रहेंगे जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं करेंगे तब तक। क्योंकि इस सरकार को पता है कि यहाँ पर एबीवीपी का कोई प्रत्याशी नहीं हो पाया है, तो ये सरकार अपने बुरी तरह के हार वो चुनाव नहीं कराना चाहती है। लेकिन हम लोग चुनाव कराने के लिए चाहे किसी भी हद तक गुजरेंगे, लेकिन चुनाव करवा के रहेंगे। हरिचंद पीजी कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का क्या स्थिति है? एकदम अखिल विद्यार्थी परिषद पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। उसका छात्रों में कोई जनाधार नहीं बचा है। अगर जनाधार बचा है तो समाजवादी छात्र सभा का बनना बचा है, और समाजवादी छात्र सभा के जितने भी पैनल है, चाहे विद्यापीठ या हरिचंद, वही लोग संघर्ष कर रहे हैं छात्र छात्राओं के बीच में। तो हम लोग उसी की लड़ाई के लिए यहाँ पर बैठे हुए। आप लोग देखेंगे एबीवीपी का कोई प्रत्याशी या पदाधिकारी छात्र संघ चुनाव की मांग नहीं कर रहा है, क्योंकि छात्रों की लड़ाई कोई लड़ता है तो समाजवादी छात्र सभा के लोग लड़ते हैं। उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी पीयूष यादव लड़ता है, और मैं यहीं पर धरने में बैठे रहूंगा जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं होगा। जी, क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? चुनाव को लेकर हम तो क्या कर रहे हैं, पूरा बनारस जान रहा है, प्रदेश भी जान रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में एबीवीपी का प्रत्याशी कोई नहीं मिला। उनको करारी हार का इतना डर है कि उन्होंने प्रशासन द्वारा कुलपति के ऊपर दबाव बनाया गया। और वही चीज़ हरिचंद महाविद्यालय में एबीवीपी का कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बराबर इतना दहशत, इतना डर है इनको अपने विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है। क्योंकि जिस दिन चुनाव हो गया उस दिन समाजवादी छात्र सभा की सरकार की क्या नाम है, विद्यापीठ में जो प्रत्याशी
बन जाएंगे, इतना डर है कि उनको जिस दिन न्यूज़पेपर में छपेगा समाजवादी छात्र सभा ने कब्जा किया हरिश्चंद्र महाविद्यालय हो या विद्यापीठ हो, संस्कृत यूनिवर्सिटी हो, लेकिन इसी के डर से वो चुनाव अधिकारी हम लोग को चुनाव तिथि मिल गया था। 21 दिसंबर को नामांकन था, 30 को चुनाव था, लेकिन प्रशासन दबाव बना रही है कि चुनाव को भी रोका जाए। और डर किसका दिखा रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कहाँ आ रहे हैं? प्रधानमंत्री तो पिंडरा आ रहे हैं। यहाँ से क्या मतलब है? इसका मतलब प्रशासन हाथ खड़ा कर दे रही है, उनके पास बोले हमारे पास फोर्स नहीं है, कैसे बनारस को संभालेंगे? जो शासन चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, इतना बड़ा चुनाव आने वाले समय कैसे कराएंगे? सबसे बड़ी बात ये है, इनको शासन चुनाव कराना पड़ेगा। ये बताइए कि जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का अगर सीट नहीं निकलता है तो 2022 को चुनाव को लेकर क्या परिणाम आएगा? यही तो दहशत है उनके अंदर। चुनाव को आगे बढ़ाने का कारण क्या है? यही कि विद्यापीठ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है, हरिश्चंद्र महाविद्यालय में कोई नहीं मिल रहा है, संस्कृत यूनिवर्सिटी में कोई नहीं। तीनों जगह से दो यूनिवर्सिटी से, महाविद्यालयों से इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। और इनको यही डर है कि जिस दिन चुनाव होगा उस दिन सुबह अखबार में क्या लिखेगा? समाजवादी छात्र सभा का हरिश्चंद्र महाविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ पे कब्जा। इनको यही डर है क्योंकि जानते हैं कि आने वाले 2022 के चुनाव में छात्र नौजवान, जो कि हमारा पूरा देश, पूरा उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा नौजवानों का देश है, जानते हैं नौजवान इनके खिलाफ हैं और किसान भी इनके खिलाफ है। किसान के बेटे भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोग गांव से आए, दूर दूर से आके चुनाव लड़ रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। इसी वजह से चुनाव कराना नहीं चाहते हैं। लेकिन हमारे छात्र नेता, और मैं पूर्व का पदाधिकारी रहा हूँ, राज्य त्याग छात्र संघ का पूर्व उपाध्यक्ष रहा हूँ, हमारे जितने पदाधिकारी हैं, पूर्व के हैं, वर्तमान के हैं, जो छात्र नेता हैं, जो प्रत्याशी हैं, सब ने एक आंदोलन किया है और सब ने एक धरना दिया है। जब तक प्रशासन द्वारा कोई आश्वासन हमें नहीं मिल जाएगा तब तक धरना हम लोग का जारी रहेगा। यहाँ के कुछ प्रोफेसर भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे क्या मसला है। गुरु जी, क्या मामला है? क्यों छात्रों को चुनाव को लेकर स्पष्ट रूप से बताया क्यों नहीं जा रहा? चुनाव छात्र संघ का हर साल होता है। विगत वर्ष की बात इस बार भी ये चुनाव के लिए मांग कर रहे हैं। इनके मांग के पश्चात मैं कमिश्नर साहब से मिला था। कमिश्नर साहब ने हमको डेट भी दे दिया था 20 और 30। सब लोग सुनो भाई, 20 को नॉमिनेशन और 30 के चुनाव की बात कंफर्म हो चुकी थी। तब तक मोदी जी का कार्यक्रम निश्चित हो गया, भाई आने वाले हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 23 के बाद, कमिश्नर साहब ने कहा है कि 23 तारीख के बाद आप आइएगा, मिल बैठ के कोई डेट हम देंगे। ठीक है, तो 23 के बाद कोई डेट मिलेगा। गुरु जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में 24 को नामांकन होना था। नामांकन नहीं, चुनाव होना था। 24 को चुनाव था। लेकिन प्रधानमंत्री 23 को आ रहे हैं, तो उसके लिहाजे से आप चाहते तो चुनाव इनका जो ये मैं नहीं, इसके बारे में कमेंट नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री हूँ, कब आएंगे, मेरे कहने से आगे जाएंगे पीछे आएंगे, ये कहने का मुझे अधिकार नहीं है। और जब भी कोई बड़ा अफसर आता है या प्रतिनिधि आता है तो उसमें सुरक्षा के पर्पज से ऐसे काम होते हैं। उसके बारे में कमेंट नहीं करना चाहता। वो ये विद्यापीठ के बारे में नहीं बता सकता। महाविद्यालय के बारे में बात कर रहा हूँ। डेट हमको मिल चुकी थी लेकिन कैंसिल कर दिया। नया डेट अब मैं जाऊंगा, उनसे बात करूंगा। उनके पास हमारा पत्र है, वो 23 के बाद बुलाए हैं। 23 के बाद हम जाएंगे, जो डेट होगा लेके आएंगे। हम तो खुद चाहते हैं कराना, सब हमारे साथ हैं बच्चे हमारे। मैं खुद करना विद्यापीठ पर मैं कमेंट नहीं करूँगा। हम फिर वही बात, मैं विद्यापीठ पर कमेंट नहीं कर सकता। हमको अपना काम, मैं सुनो, 23 के बाद कमिश्नर साहब ने हमको बुलाया है। 23 के बाद मैं जाऊंगा, 24 को शाम को बताऊंगा क्या हुआ। 24 को डेट हो सकता है मिल जाए, 24 को हो सकता है डेट मिल जाए, कहाँ घबराए हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पे पूर्व अध्यक्ष हैं, हम उनसे भी बात करें क्या मसला है, क्यों छात्र यहाँ पे अभी बैठे हुए हैं। मैं शंभू मेनोन्सी पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ एवं समाजवादी छात्र सभा महासचिव। आज हरिश्चंद्र महाविद्यालय पर सभी छात्र नेताओं द्वारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसका मुख्य कारण है कि आने वाले 23 दिसंबर को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का चुनाव था, जिसको प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा, भाजपा की सरकार द्वारा, उनके पास एबीवीपी के पास कैंडिडेट नहीं था, प्रत्याशी नहीं था। उनको ये डर था कि अगर हमारा प्रत्याशी कोई चुनाव नहीं लड़ रहा है या जिसको प्रत्याशी को बनाया वो चुनाव हार रहा है, अगर वो हार जाएगा तो निश्चित तौर पे विधानसभा चुनाव आने वाला है। इससे यूपी में और पूरे सरकार में बहुत गलत मैसेज जाएगा। इस वजह से भाजपा की सरकार ने चुनाव को निरस्त करने का कार्य किया और दमनकारी छात्र नीति को अपनाया है।
और हरिचंद महाविद्यालय की ये स्थिति है कि यहाँ का संभवतः डेट आ गया था। 21 को नामांकन था, 30 को चुनाव था, 20 को नामांकन था और चुनाव था। तो मतलब ये सरकार ये जताना चाह रही कि इनके पास कहीं कोई प्रत्याशी नहीं, कोई भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग मीडिया के माध्यम से जान लें कि इस वर्तमान समय में हरिचंद महाविद्यालय में कोई भाजपा का झंडा ढोने वाला कोई भी प्रत्याशी नहीं है। इस बात का उनको डर है कि अगर यहाँ भी चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर समाजवादी छात्र सभा की यहाँ विजय होगी और ये मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश की सरकार अखिलेश यादव की बनने वाली है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि छात्र नेता लगातार ये कह रहे हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। इसके लिहाजे से ये लगातार छात्र संघ चुनाव को टाला जा रहा है, न कोई निर्धारित डेट दिया जा रहा है। इसलिए छात्र नेता आक्रोश होकर धरना पे बैठे हुए हैं। आप ये देख रहे हैं कि मेरे पीछे छात्र नेता लगातार जिंदाबाद मुर्दाबाद ये कर रहे हैं। लगातार ये रिपोर्ट हरिचंद पीजी कॉलेज से हम दे रहे थे। हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।